है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स में, वहां पर किस तरह का एक्शन है, किन स्टॉक्स में एक्शन है, ये आपके सामने एक एक करके रखेंगे। साथ ही मिड कैप स्पेस से आपके सामने लेकर आएंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी। चलिए शुरुआत करते हैं शो की और सबसे पहले नजर डालेंगे उन स्टॉक्स पर जहां पर कि सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके पहले एक बार मार्केट का चेक ले लेते हैं। शानदार तेजी और आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, अप्रैल सीरीज का पहला दिन, शानदार शुरुआत यहां पर देखने को मिल रही है नए कारोबारी सत्र में। 22,500 का हाई आज बाजार ने छुआ निफ्टी ने और अभी भी 150 अंकों की मजबूती के साथ अभी भी कारोबार कर रहा है। तो जो गुरुवार की तेजी थी वो आज भी कंटिन्यू है और अच्छी मजबूती के साथ 22,400 के ऊपर मार्केट टिका हुआ है। बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी 400 अंकों की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। तो दोनों ही इंडाइसेस रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार कर रहे हैं। 47,600 के पार आज निफ्टी भी कारोबार हो रहा था। और सबसे बेहतरीन नजर आ रहा है इस वक्त एडवांस डिक्लाइन रेशियो। 2100 से ज्यादा शेयर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, यहाँ से भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन, 1.5% की तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। और आपकी स्क्रीन पर देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 10 से ज्यादा स्टॉक्स हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेड भी काफी शानदार नजर आ रहा है। ऐसे में आज लीड कर रहे हैं मेटल स्टॉक्स, क्योंकि चीन में जो आंकड़े आए, जो डेटा पॉइंट्स आए, वो काफी अच्छे थे, जिससे कि आज मेटल स्टॉक्स को सहारा मिल रहा है। और ये हमने आपको सुबह ही बता दिया था कि आज मेटल स्टॉक्स पर नजर रखिए। जेएसडब्ल्यू स्टील है टॉप गेनर आज का, 5% ऊपर। ये देखिए मेटल इंडेक्स 3% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, 250 अंक ऊपर। और इसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स आज लीड कर रहे हैं। उसके बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में भी आज तेजी है। अदानी पोर्ट्स 2% ऊपर है। डिवीज लैब और एलएनटी भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं टाइटन, नेस्ले, एलटीआई, माइंट्री, भारती एयरटेल, आयशर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि जहां पर की हल्की नरमी देखने को मिल रही है। फोकस में है आज ऑटो स्टॉक्स भी, क्योंकि एक के बाद एक ऑटो सेल्स फिगर्स भी आ रहे हैं। तो उसका भी रिएक्शन हम ऑटो कंपनियों में देख रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे भी कि वहां पर किस तरह के नंबर्स और किस तरह के आंकड़े वहां पर देखने को मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फोकस करते हैं मिड कैप स्टॉक्स पर। मिड कैप में सबसे पहले आपको बताएंगे, 3 विंडो आपके सामने रखेंगे और उसमें बताएंगे कि आज मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स कौन से हैं मिड कैप में। और इसमें सबसे ज्यादा मजबूती है आज पीएनबी हाउसिंग के स्टॉक में। रेटिंग अपग्रेड से शेयर में जोश, और केयर और इकरा दोनों की तरफ से रेटिंग अपग्रेड हुए हैं। ये दोनों बड़ी रेटिंग एजेंसीज देश की। और ये देखिए AA+ की रेटिंग यहाँ पर मिली है पीएनबी हाउसिंग को, जिसके चलते स्टॉक में करीब 13% की मजबूती आज है। इसके अलावा गार्डन रीच में भी आज अच्छी तेजी है, शेयर में 5% की बढ़त। FY24 के सालाना टर्नओवर में 33% की ग्रोथ होने की संभावना है, जिसके चलते आज गार्डन रीच मजबूत है। और इसके अलावा RVNL आज वापस से फोकस में है। ऑर्डर मिलने से आज यहाँ पर तेजी दिखाई दे रही है। 3 प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर घोषित हुआ है RVNL, जिसके चलते इस स्टॉक में भी आज मजबूती है। तो ये हैं आज के बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स। अब आगे बढ़ते हैं और शामिल करेंगे एक्सपर्ट को। हमारे साथ निर्मल बंग सिक्योरिटीज के नीरव छेड़ा मौजूद हैं और सबसे पहले उनसे समझ लेते हैं 3 घंटे का ट्रेड। नीरव जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो अब नए कारोबारी साल में हम एंट्री ले चुके हैं, वित्त वर्ष 2025 में, और उसमें हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है। अप्रैल सीरीज की शुरुआत भी काफी मजबूत हुई है। क्या व्यू बन रहा है आपका मार्केट पर, क्योंकि इस बीच अब नतीजे भी आएंगे, चुनावी माहौल भी चलेगा, ऐसे में बाजार में रणनीति क्या अपना के चले, ये भी बताइए। और किन स्टॉक्स पर नजर है आपकी? यस, गुड आफ्टरनून पूजा जी। देखिए, जब निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मार्च में तो कोई फॉल आया ही नहीं था। बहुत बढ़िया गेन्स आ चुका है लास्ट वीक में, और ये हफ्ते में भी प्रॉब्लम स्टार्ट ऑफ द दिस वीक बहुत बढ़िया गेन्स के साथ कर रहे हैं। इम्पोर्टेंटली निफ्टी अभी ऑल टाइम हाइस के पास में आ चुका है, एकदम करीबी है वो तोड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि प्रोबेबली आज या कल में ये टूट जाएगा। ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव है। आई बिलीव यहाँ से निफ्टी अब 22,800 850 फ्यूचर में
जा सकती है और काफ़ी तेज़ी से जा सकती है, तो करंट लेवल से बाइंग की ही राय है। नीचे में जो स्टॉप लॉस रहेगा 20 टू 500 का रहेगा फ्यूचर में, मगर ज़्यादा ज़ोर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैंक निफ्टी में लग रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी एक फ्लैग काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे रहा है और ये जो ब्रेकआउट है, वो करीब-करीब 48,000 के आसपास का है। तो जैसे ही 48,000 ब्रेक होता है फ्यूचर में, उसके बाद अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, बहुत अग्रेसिव बाइंग आ सकती है, जो बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकती है ऊपर में 49,000 की ओर, ऑल टाइम हाइज़ की ओर। तो यहाँ से डेफ़िनेटली ये चीज़ पे ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी जैसे ही 48,000 तोड़ता है फ्यूचर में, तो उसे बाय कर लेना है। 47,700 का उसमें स्टॉप लॉस लगाना है फ्यूचर में और फिर 49,000 तक के टारगेट के लिए वेट करना है। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और टारगेट्स आपको बता दिए गए आगे के लिए। लेकिन नीरव, मिड कैप शेयरों में और मिड कैप स्टॉक्स में जो आज एक्शन दिख रहा है, हम आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे भी। मिड कैप इंडेक्स देखिए, करीब 3% की तेज़ी वहाँ पर है। स्मॉल कैप शेयर्स भी आज चल रहे हैं। तो यहाँ से किस तरह के साइन मिल रहे हैं? क्योंकि बीच में तो काफ़ी हम कॉशियस हो गए थे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में, इस तेज़ी को लेके। मिड कैप इंडेक्स, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ये जो तेज़ी है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या काफ़ी एनकरेजिंग साइंस है यहाँ पर, और तेज़ी के लिए तैयार रहें, या फिर थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए इस तेज़ी में? तो देखिए पूजा जी, जो मार्च का फर्स्ट सेकंड वीक में जो फॉल आया था, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में, इट वाज एक्सपेक्टेड फॉल इन दिस बुल रन। अगर देखें तो ऐसे जो फॉल्स हैं वो वीक हैंड्स को आउट ऑफ द सिस्टम कर लेते हैं। बेटर रहता है, काफ़ी सारे स्टॉक सस्ते मिलते हैं तो वापस उसमें बाइंग आती है, तो ओवरऑल चार्ट खराब नहीं होता, मगर ये चेंज ऑफ हैंड्स हो जाते हैं जो कि एक नेसेसिटी है एक लॉन्ग टर्म बुल रन में। वही हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप में। अगर दोनों इंडाइसेस देखें तो ऑलमोस्ट टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाईज पे वापस आ चुके हैं और यहाँ से अब वापस लुक्स लाइक अ गुड रन। अगले 1-2 महीने में और अच्छा रन मिल सकता है इन दोनों इंडाइसेस को। स्पेसिफिकली स्टॉक्स में अगर देखें तो पीएसयू स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी सेलिंग आ चुकी थी यही इंडेक्स के भी अंदर, मिड कैप स्मॉल कैप में। अब यहाँ से अच्छा वैल्यू दिख रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें अच्छी बाइंग वापस लौट के आ रही है, रिवर्सल्स हैं, अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने होल्ड किया हुआ है ये फॉल में, तो थोड़े बहुत और पोजीशन ऐड करें क्योंकि यहाँ से अब लगता है कि ऑल टाइम हाइज की ओर सारे इंडाइसेस चल पड़ेंगे अगले 2 महीने। एटलीस्ट स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे रहने चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है अगले 2 महीने। जैसा कि अब हम बात भी कर रहे हैं कि अब ये चुनावी माहौल है, तो अब सारे के सारे इंडाइसेस अपने ऑल टाइम हाई लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो इस पर आप नज़र रखिए, इस रैली को प्ले करने की कोशिश कीजिए। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स यहाँ पर एंट्री लेने का इस वक्त सही वक्त है, उस पर आप नज़र रखिए। ठीक है, तो चलिए, ये तो बात हुई बाजार पर रणनीति की। अब हम आपको बताएंगे कि मिड कैप में बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं, कहाँ पर खबरों वाले शेयर्स हैं, किन स्टॉक्स में मोमेंटम दिखाई दे रहा है। ये सब लेकर कुछ ही देर में हमारे साथ आशीषा भी मौजूद होंगी और उनसे हम समझेंगे कि मिड कैप में कहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि अब शो की शुरुआत में हम कुछ स्टॉक्स को हाईलाइट भी कर रहे थे, इसमें पीएनबी हाउसिंग आज काफ़ी अच्छी मजबूती दिखा रहा है। रेटिंग अपग्रेड के कारण शेयर में आज तेजी बन रही है, और केयर और इकरा की तरफ से कंपनी को AA+ की रेटिंग दी गई है, जिसके चलते सुबह से ही स्टॉक ऊपर है। क्या व्यू बन रहा है आपका नीरव पीएनबी हाउसिंग में? या, तो देखिए इसमें जो पैटर्न है काफ़ी बढ़िया है। एक राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया था और वो ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है ये स्टॉक ने करीब-करीब 610 के आसपास और उसके बाद अच्छा रिवर्सल आया है। आई बिलीव जो ओवरऑल फॉर्मेशन है पॉजिटिव है। एक ब्रेकआउट रीटेस्ट हो चुका है। अब यहाँ से नए हाइज़ की तरफ, इनफैक्ट 52 वीक हाइज़ की तरफ ये स्टॉक जा सकता है। देयर आर गुड चांसेस कि 920 925 जहाँ से नीचे आया है वो लेवल्स तक ज़रूर आ सकता है, तो करंट लेवल्स से बाइंग बनाए रखें। अगर आपने आपके पास नहीं है तो इट्स अ गुड लेवल टू बाय। करंट लेवल से ज़रूर बाय कर सकते हैं। नीचे में 680 और 675 ये अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो वो स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं।
और जैसे ही 920 आता है वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करिएगा। ओके, तो 940 तक के लेवल्स आ सकते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। तो करंट लेवल भी काफ़ी अच्छा है एंट्री लेने के लिए, और लेकिन उसके आसपास मिले आपको तो फिर वहाँ पर मुनाफा बुक भी कर लीजिए। 940 के लेवल्स तक आप वेट कर सकते हैं स्टॉक में। आगे बढ़ते हैं। आरवीएनएल, ये स्टॉक भी आज ऊपर है, करीब 3% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन नीरव, हमने इस स्टॉक में भी देखा 300 के पार निकलने के बाद इस स्टॉक में भी थोड़ी मुनाफा वसूली, थोड़ा करेक्शन आया है। आज खबर के चलते तेज भी, और एक के बाद एक इसमें ऑर्डर मिलने की खबरें भी निकल कर आ रही हैं। मौजूदा स्तर पर आरवीएनएल में क्या करें? ये देखिए, आरवीएनएल की अगर बात करें तो एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। और स्टॉक में जैसे कि आपने सही कहा कि 330 340 से स्टॉक नीचे आया, स्टॉक वेंट ऑल द वे डाउन टुवर्ड्स 225। वहां से बहुत बढ़िया रिवर्सल आया है, और रिवर्सल पैटर्न बहुत बढ़िया बनाया है, और एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन अब बना रहा है, जिसका ब्रेकआउट लेवल है अराउंड 275। जैसे ही 275 ब्रेक करता है, वापस मुझे लगता है कि स्टॉक रीटेस्ट करेगा अपने ऑल टाइम हाइस, जो कि 330 के और के पास में है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक में बाइंग बनाई जा सकती है, मगर 275 के ऊपर आप बनाए रखें। अगर आपके पास ऑलरेडी होल्ड है तो इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर लगा दीजिएगा 245 तक। ये एक बढ़िया सपोर्ट है, तो 245 जब तक नहीं टूटता है ये स्टॉक, यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और उसके ब्रेकआउट के बाद अच्छा अग्रेसिव मूव दे सकता है। ओके, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर, आरवीएनएल पर आपको दे दी गई है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और खबरों के दम पर और इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बताइए मिड कैप स्पेस में इस वक्त एक्शन कहाँ पर है? जी बिल्कुल, प्रेस्टीज स्टेट्स फोकस में रहेगा। स्टॉक में एक अच्छी उछाल देखने मिली, 5% के ऊपर जो है दिन के ट्रेड में जो है ट्रेड आ रहा है। प्रेस्टीज की जो सब्सिडरी है उन्होंने एक बड़ी डील की है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ और कोटक एआई के साथ। ये डील जो है लगभग 2000 करोड़ की है, और आगे जाते हुए जो रेसिडेंशियल स्पेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर फोकस होगा। तो सवाल उठता है कि कितने बड़े प्रोजेक्ट्स वो डेवलप करने वाले हैं। जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू होती है इन प्रोजेक्ट्स की, लगभग 18,000 करोड़ रुपए तक की जो है प्रोजेक्ट्स की ये वैल्यू देख सकते हैं इस डील के ज़रिए। एनसीसी भी फोकस में रहेगा। स्टॉक में तेज़ी आई, वॉल्यूम से पिकअप आया। अब ऑर्डर स्पेसिफिक न्यूज़ यहाँ पे देखने मिली है। लगभग 3,000 करोड़ के बड़े ऑर्डर जो है पूरे महीने मार्च में देखने मिले हैं, और जो वित्त साल में बात करें तो ये ऑर्डर फ्लो 25,000 करोड़ के ऊपर है। ओवरऑल ऑफकोर्स स्टॉक में भी बहुत अच्छी तेज़ी पूरे साल हमने देखी थी, साल 2024 में और आज के भी दिन के ट्रेडिंग सेशन में। हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा स्टेरलाइट टेक। आज जो है अनाउंसमेंट आया है, स्टॉक 10% के ऊपर गया था शुरुआती ट्रेड में। यहाँ पे कंपनी ने वोकस नाम की कंपनी जो है इंटरनेशनल कंपनी है, उनके साथ अपना करार किया है, टाई अप किया है, और नए हाई डेंसिटी जो कैपेसिटी नेटवर्क्स होते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स में, उस पर वो फोकस करेंगे। तो ऑफकोर्स तो मिड कैप स्पेस में जो है ये वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी है। ठीक है, तो ये हैं कुछ मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स, और खबरों के चलते भी जहां पर एक्शन था वो हमने आपके सामने एक एक करके रखा। अ, इसमें कुछ रियल्टी स्टॉक्स की भी बात करें तो वहां पर भी अच्छी तेजी है। सनटेक रियल्टी, डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स, यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स इस वक्त 6% ऊपर कारोबार कर रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका नीरव, ये जो रियल्टी स्पेस है वहां पर? ये देखिए, आई थिंक कल या 2-3 दिन पहले एक डेटा आया था कि ये फाइनेंशियल ईयर में रियल एस्टेट ने सबसे ज्यादा बढ़त बनाई है, आई थिंक 130 और परसेंट। और वो स्टॉक्स में दिख भी रहा है, कितने सालों का कंसोलिडेशन हुआ था इन स्टॉक्स में, और अब जाके ब्रेकआउट आया है। सो डेफिनेटली ये स्टॉक्स में अभी भी क्षमता रखती है कि यहाँ से काफी ऊपर तक जा सकते हैं। उसमें जो आपने नाम लिए उसमें डीएलएफ काफी बढ़िया लगता है। स्टॉक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आया है अराउंड 450 500 के ऊपर। और उसके बाद स्टॉक रुक ही नहीं रहा है, एक बढ़िया हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है पोस्ट द ब्रेकआउट, और अब रीटेस्ट करने जा रहा है अपने ऑल टाइम हाइज। तो अपना उसका जो ऑल टाइम हाई है वो करीब करीब 1200 के आसपास का है। तो आई बिलीव के एटलीस्ट उतना तो अपसाइड ये स्टॉक में जरूर है।
तो डीएलएफ आप खरीद सकते हैं लार्ज कैप स्पेस में फॉर दैट टारगेट ऑफ अराउंड 1200 और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है 900 के पास में, तो 900 के स्टॉप लॉस से आप इसे खरीद सकते हैं। बाकी गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी और प्रेस्टीज, ये 3 स्टॉक मुझे काफ़ी बढ़िया लगते हैं। तो ये तीनों ही स्टॉक्स में एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है एट करंट जंक्चर्स, एंड आई बिलीव कि इधर से एटलीस्ट 15-20% का रिटर्न दे सकते हैं करंट लेवल से। तो ये 3 स्टॉक पे भी आप फोकस करके चल सकते हैं। ओके, डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स, ये रियल्टी स्पेस में अभी भी स्टॉक्स हैं जिनके पास रूम है चलने का, तो इन स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं। इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स हैं जहां पर कि काफ़ी अच्छा एक्शन दिख रहा है। उसमें टोरेंट पावर पर एक बार नज़र डालते हैं, क्योंकि आज पावर शेयरों में भी अच्छी मजबूती दिखाई दे रही है। टोरेंट पावर की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 4-5% की तेज़ी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। नीरव जी, क्या सलाह देंगे आप टोरेंट पावर में? पावर स्टॉक्स तो चले भी काफ़ी हैं और इस बार भी कहा जा रहा है कि पावर शेयरों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। सरकार का भी फोकस इस सेक्टर पर रहेगा और समर सीजन में पावर डिमांड भी बढ़ने की बात की जा रही है। तो ऐसे में टोरेंट पावर या फिर कोई और पावर स्टॉक्स जो आपको अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर लेने के लिए? आई थिंक टोरेंट पावर इज अ गुड बेट। ओनली थिंग इज के लास्ट 1 साल का अगर डेटा देखें तो 470 से स्टॉक चला है और 1420 के पास में आ चुका है, तो काफी चल चुका है स्टॉक। तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन इज इन द ऑफिंग। ऑल्सो अभी नियर अबाउट हाइज के पास में वॉल्यूम भी काफी बढ़ चुके हैं, तो कंसोलिडेशन जरूर आ सकता है, प्रोबेबली 1-2 हफ्ते का। ये कंसोलिडेशन में इसे बाय करना है। नीचे में 1300-1320 ये बढ़िया सपोर्ट है, तो ये लेवल्स तक अगर आ जाए तो वहां पे आपको बाइंग करनी है। और ऊपर में एक रेजिस्टेंस है 1475 का, तो 1475 अगर ब्रेक कर लेता है तो फिर से आप इसे बाय जरूर कर सकते हैं। तो ये लेवल ध्यान में रखिएगा। बाइंग के जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर या फिर नीचे आता है 1320 के पास में, तो 1320 के पास आप इसे खरीद सकते हैं। करंट लेवल्स पे थोड़ा अवॉइड करें। करंट लेवल्स पे थोड़ा अवॉइड करिए टोरेंट पावर को, थोड़ा कंसोलिडेशन आ जाए गिरावट में यहाँ पर एंट्री लेने की सलाह टोरेंट पावर में। रिस्क रिवॉर्ड उसके बाद ज़्यादा बेहतर बनेगा स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। चलिए, अब वक्त है जानने का ऑप्शन के चैंपियंस। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए एमके ग्लोबल फाइनेंशियल के कपिल शाह मौजूद हैं। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? जी थैंक यू। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी पे फोकस कर रहे हैं। तो नॉर्मली अप्रैल सीरीज बैंक निफ्टी के लिए काफी फेवरेबल होती है और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी हमें अच्छा हुआ देखने मिल रहा है। रोल ओवर्स भी काफी अच्छे हमें इस पर्टिकुलर सीरीज में देखने मिले हुए हैं। तो यहाँ पे बुलिश का व्यू बनता है। तो 10 अप्रैल की सीरीज का 47,700 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 450 पे जो चल रहा है वहां पे बाय करने का व्यू बनता है। स्टॉप लॉस 380 का रहेगा और टारगेट 600 का रहेगा। पर लोट मैक्सिमम प्रॉफिट 2250 का हो सकता है और मैक्सिमम लॉस 1050 का देखने मिल सकता है। ये है कपिल की तरफ से ऑप्शन की रणनीति। निफ्टी बैंक 47,700 की कॉल खरीदे, क्योंकि कपिल का कहना है कि ये अप्रैल सीरीज काफ़ी अच्छी रहती है बैंक निफ्टी के लिहाज से। तो आप 47,700 की कॉल खरीद सकते हैं। 450 रुपये पर है इस वक्त और इसमें लक्ष्य जो दिखाई दे रहा है वो 600 का है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी चला देते हैं आपके लिए सेबी की तरफ से, जिनका ये कहना है कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान होता है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करते हैं कुछ और भी स्टॉक्स की। और आज हम देख रहे हैं कि पीवीआर में भी अच्छी मजबूती है। थोड़ी देर पहले काफ़ी अच्छी बाइंग भी आई। स्टॉक करीब 3% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है 1370 के पास, और काफ़ी समय से एक रेंज में ही कारोबार कर रहा था। इनफैक्ट अगर 6 महीने का चार्ट देखें तो अपने 52 वीक लेवल हाई से ये स्टॉक अभी नीचे भी आ चुका है। पीवीआर आइनॉक्स में नीरव जी क्या सलाह देंगे आप? मौजूदा स्तर पर एंट्री लेने की राय देंगे पीवीआर आइनॉक्स में? नहीं, देखिए ये एक स्टॉक है जो हर लिहाज में हमें अवॉइड करना है।
इसका जो पैटर्न है काफ़ी नेगेटिव है और मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो चार्ट में ऐसा दिखता नहीं कि ज़्यादा लंबा इसमें तेज़ी होगा। प्रोबेबली 1400 के पास 1450 1425 के पास में आ सकता है, मगर वहाँ से वापस एक रिवर्सल आएगा। इम्पोर्टेंटली 1425 का जो लेवल है उसने नीचे में ब्रेक किया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था ये स्टॉक का। और उसके बाद ये स्टॉक ऐसा लग रहा है कि अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो ये जो अप ट्रेंड है, अगर आपके पास ये स्टॉक पड़ा है तो इसे यूज करें क्लोज करने को पोजीशंस और दूसरे स्टॉक में एंट्री मारने को, क्योंकि मुझे लगता नहीं कोई बड़ी तेजी इसमें आनी है। हम्म, ठीक है। तो पीवीआर में तो क्लियर कट सलाह है कि फिलहाल यहाँ पर अवॉइड करिए इस स्टॉक को। करंट लेवल्स पर एंट्री करने की सलाह नहीं है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा और करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल पीवीआर पर कोई व्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आज हम देख रहे हैं कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इस स्टॉक में भी अच्छी तेजी है। 4% के ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। कंपनी के FY24 में कुछ ग्रोथ जो शेयर की उसमें 33% की ग्रोथ देखने को मिली एनुअल टर्नओवर में। और इसके अलावा FY24 में हाईएस्ट एवर एनुअल टर्नओवर देखने को मिला है गार्डन रीच का। 800 के पास इस वक्त ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। यहाँ से किस तरह के टारगेट्स आप देख रहे हैं नीरव गार्डन रीच के लिए? या देखिए, ये स्टॉक में एक बढ़िया पैटर्न बन रहा है हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का, मगर नियर टर्म चार्ट्स में कंसोलिडेशन में है। तो नियर टर्म चार्ट्स अगर देखें तो उसको अपना 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, जो 825 के ऊपर है। जैसे ही 825 टूटता है उसके बाद अच्छी खासी बाइंग आ सकती है ये स्टॉक में, जो स्टॉक को ऑल टाइम हाइस के ऊपर लेके जा सकता है, जो 950 के ऊपर है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ने का वेट करें, जो 825 के ऊपर है। उसके बाद बाय करें। नीचे में फिर 795 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में 950 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह। गार्डन रीच पर 950 के लेवल्स आ सकते हैं, तो ये भी मौजूदा स्तर है। आप इस पर नजर रखिए स्टॉक में। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। हमारे साथ वेंचुरा सिक्योरिटी से विनीत बोलिंजकर जुड़ चुके हैं। विनीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आपकी तरफ से कौन सा स्टॉक होगा आज मिड कैप के महारथी में? तो आज हम डिस्कस करेंगे आईआरबी इंफ्रा पे। हमने पहले भी ये कॉल दिया हुआ है और हमारा पहला टारगेट एक्चुअली 85 रुपीज था। अभी इसका हम प्राइस टारगेट 104 रुपीज तक रेस कर रहे हैं। इसका मतलब आपको करंट मार्केट प्राइस जो 59-60 रुपीज है, वहां से आपको 73% की अपसाइड मिल सकती है 2 साल में। हमारे बुलिश रहने के कारण ये है कि सिंट्रा जो इनकी को प्रमोटर है, उसने तीसरा प्रमोटर जीआईसी से अपना शेयर खरीद लिया है और उन्होंने उनका स्टेक 24% खरीद के उनका बढ़ा दिया है कंपनी में स्टेक। और जब ये सब वैल्यूएशन किया था, तभी आईआरबी इन्वेट जिसमें इन्होंने स्टेक अपना बढ़ाया है, उसका आईआरबी का ओनरशिप का शेयर के बाद में इसकी वैल्यू करीब 97 बिलियन डॉलर रुपीज हो जाती है, यानी 9,700 करोड़। तो ये सारी चीजें देखते हुए, और दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, और इनमें जो रोड प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें एक ही प्लेयर ऑफ सिग्निफिकेंस है और वो है आईआरबी इंफ्रा। तो इसके चलते हुए हमें लगता है कि आईआरबी के रेवेन्यू, एबिटा और पैट 12.5% से बढ़ के इनकी जो प्रॉफिट है वो लगभग 25% कैगर ग्रो करेगा अगले 3 साल के लिए। और हमने इसलिए इसका टारगेट आपको 104 रुपया बताया। ओके, तो मिड कैप के महारथी स्टॉक में आज आपके लिए है आईआरबी इंफ्रा। अगले 1 साल में 104 का लक्ष्य देख रहे हैं विनीत। 60 रुपए के पास कारोबार कर रहा है, तो मौजूदा स्तर में आप खरीदारी करके चलिए। और हम जितने भी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं वो ये भी कह भी रहे हैं कि अब वक्त है कैपेक्स से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टॉक्स पर नजर रखने का, और उसमें आईआरबी इंफ्रा विनीत जी को पसंद आ रहा है, तो स्टॉक पर आप नजर रखिए।
चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। विनीत जी, नीरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए।